गुड मॉर्निंग। आज हम सेल बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में थर्ड क्लास में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। बैक्टीरिया डिफाइंड एज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म that can penetrate into healthy tissues and start multiplying into vast number। बैक्टीरिया को जनरली हम देखते हैं तो ये माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और सिंगल सेल होता है, बहुत छोटा होता है, इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और ये बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है हेल्दी टिश्यू में, किसी भी हेल्दी एनिमल में या लिविंग बीइंग में ये पेनिट्रेट कर जाता है, वहाँ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। These are unicellular, free living, small microorganisms which are visible under light microscope। जैसा कि अभी बताया, ये यूनिसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं और इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। Those are belongs to kingdom prokaryote। इससे पहले क्लास में हमने प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में पढ़ा था। ये प्रोकैरियोट से बिलोंग करते हैं। ये पानी में, मिट्टी में, हवा में और भी सभी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। आइए हम बैक्टीरिया की शेप के बारे में देखते हैं कि किस किस शेप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरियाज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज: कोकाई, बेसिलाई, विब्रियोज, स्पाइरेला, स्पाइरोकीट्स, एक्टिनोमाइसिटीज एंड माइकोप्लाज्मा। नंबर 1 हम कोकाई देखते हैं। कोकाई ये सिंगुलर वर्ड है, इनको स्फेरिकल बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। यदि ये 2 के समूह में होते हैं तो डिप्लोकोकस कहलाते हैं, 4 के समूह में होते हैं तो टेट्राकोकाई कहलाते हैं, बंचेज में होते हैं या गुच्छों के रूप में होते हैं तो गुच्छाणु या स्टेफाइलोकोकस कहलाते हैं। यदि ये जैसे मोती की माला है, ऐसे बीड लाइक चेन की फॉर्म में होते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं। कभी कभी ये बहुत सारे एक साथ होते हैं तो ये क्यूबिकल होते हैं, जिनको सार्सिना भी कहते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है बेसिलाई। बेसिलाई मीन्स लॉन्ग होते हैं, ये रॉड लाइक होते हैं, इनको हिंदी में डंडाणु भी कहते हैं। देन थर्ड है विब्रियोज। विब्रियोज कोमा जैसे होते हैं, जिस तरीके से कोमा की शेप होती है उस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। देन फोर्थ स्पाइरेला। स्पाइरेला ये सर्पिलाकार होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं। देन इसी में होते हैं स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स इन जीवाणुओं को रोम के समान, जैसे हेयर होता है, पतला होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, कॉर्क स्क्रू में पाए जाते हैं और जनरली हमने एक डिजीज का नाम सुना है सिफिलस, वो इसके कारण होता है। देन नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिटीज। ये फिलामेंट लाइक होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। इनकी जो नाम है वो सूर्य से आती किरणों के जैसे टिश्यू पर जो पड़ती हैं उनको देखने के आधार पर किया गया है। देन लास्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इनमें सेल वॉल नहीं होती और इनकी शेप भी स्टेबल नहीं होती। ये राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, फिलामेंट लाइक भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट शेप के होते हैं। आइए हम बैक्टीरिया का डायग्राम देखते हैं। बैक्टीरिया के डायग्राम में हम देखते हैं आउटर में एक हार्ड थिक लेयर कैप्सूल दिखाई दे रही है। इसके बाद जो लेयर है सेल वॉल दिखाई दे रही है। इसमें मूवमेंट के लिए देखिए फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्लैजिलम है। बीच में मिडिल में क्रोमोसोमल मटेरियल दिखाई दे रहा है, प्लास्टिड्स। फ्लैजिलम के अलावा पिल्लाई भी दिखाई दे रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इंडक्शंस हैं और छोटे छोटे राइबोसोम्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। मैनी बैक्टीरिया सिक्रीट्स एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स
that are associated with the exterior of bacterial cell. बहुत सारे बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करते हैं जो आउटर लेयर बनाती है. द एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स और EPS कंटेन्स 2% ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 90% ऑफ वाटर. इसमें 98% वाटर होता है और 2% कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ये गमी लेयर होती है. मॉर्फोलॉजिकली ये एग्जिस्ट करती है कैप्सूल एंड स्लाइम, दो में एग्जिस्ट करती है. कैप्सूल विच आर फॉर्म्स रिजिड, टाइटली एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद सेल. कैप्सूल जो आउटर कवरिंग है ये टाइट होती है, रिजिड होती है और बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होती है, जबकि स्लाइम लेयर थोड़ी लूजली होती है. अब हम कैप्सूल के फंक्शन देखते हैं कि इनका क्या काम है. कैप्सूल एंड स्लाइम के, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्पेशन, दे प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन बैरियर अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ बायोसाइड्स. जब कभी भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है बॉडी के बाहर, या जैसे हम रूम में देखते हैं रूम की वॉल होती हैं, तो वो बाहर से आने वाली चीज़ों से प्रोटेक्शन का काम करती हैं. इसी तरीके से कैप्सूल का काम भी ये होता है. दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनगल्फमेंट बाय फेगोसाइट्स एंड प्रोटोजोआ. दे मे प्रमोट द स्टेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन by preventing the cell for aggregation and settling. They may promote attachment of the bacterial surface. आयनों के भीतर और बाहर एक्सचेंज में हेल्पफुल होती हैं. ये खाद्य पदार्थों का संग्रह भी करती हैं. ये दैहिक तरल जो होता है उसको बचाने का काम भी करती हैं, मीन्स आउटर प्रोटेक्शन देने का काम भी करती है. देन फिम्ब्राई. फिम्ब्राई पिल्लाई काफ़ी कुछ मिलते जुलते होते हैं. फिम्ब्राई आर सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजिला बट नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी. दिखने में फ्लैजिला जैसे होते हैं लेकिन मोटिलिटी इनमें नहीं होती. दे आर शॉर्टर देन फ्लैजिला. फ्लैजिला के साइज बड़ा होता है जबकि फिम्ब्राई का साइज छोटा होता है. Fimbriae can be distributed over the entire surface of the cell. आउटर सरफेस जो सेल की होती है उसमें पूरे में ये फैले हुए होते हैं. Fimbriae act as primarily adhesion, allow to microorganism to attach the surface. ये चिपकने का काम करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी सरफेस पर आसानी से स्टिक हो जाते हैं. दे रेस्पॉन्सिबल फॉर hemoagglutinin and cell clumping in bacteria. Next है पिल्लाए. पिल्लाए आर मॉर्फोलॉजिकली एंड केमिकली सिमिलर टू फिम्ब्राई. जैसे अभी बताया था कि दोनों सिमिलर होते हैं, पिल्लाए और फिम्ब्राई दोनों सिमिलर होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इन नंबर्स. ये फिम्ब्राई की तुलना में कम होते हैं. Pillae joins to the bacterial cell for transfer of DNA from one cell to another. इनका काम होता है DNA ट्रांसफ़र एक सेल से दूसरी सेल में. So pillae are also called as sex pillae और fertility pillae. क्योंकि DNA का ट्रांसफ़र करते हैं इसलिए sex pillae या fertility pillae कहलाते हैं. Then flagella जो कि सबसे बड़े होते हैं. Flagella are long, सिलेंडर, थिन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ये लंबी होती है, सिलेंडर शेप की होती है और हेयर जैसी स्ट्रक्चर कहलाती है. फ्लैजिला अटैच विद द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म से अटैच होते हैं. दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन बैक्टीरिया फॉर मूवमेंट, मोटिलिटी. ये इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका बैक्टीरिया के लिए. दे हैव 0.1 to 0.2 micromu in diameter. They have 3 to 20 μm in micrometer in length. डायमीटर और लेंथ इनकी इस तरह होती है. फ्लैजिला फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया. दोनों में ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में ही फ्लैजिला पाए जाते हैं. ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम. फ्यू कोकल फॉर्म
most bacilli and almost all the spirilla and vibrios are motile by flagella. ये हमने अभी जो कोकाई और स्पाइरला पढ़े थे, ये सब फ्लैजिला के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं. दे कैन बी सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स. स्टेन करने के बाद ही ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमें दिखाई देते हैं, नेकेड आई से विजिबल नहीं होते. एंड कैन बी सीन इजीली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आसानी से देखे जा सकते हैं. स्टेन होने के बाद इनका कलर आसानी से पहचाना जा सकता है, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अब जैसा कि फ्लैजिला के बारे में, फ्लैजिला 3 तरह के होते हैं, फिलामेंट लाइक, हुक और 3 पार्ट्स होते हैं इनके, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. फिलामेंट अपर पार्ट होता है, हुक बीच वाला पार्ट होता है. फिलामेंट बहुत पतला होता है और लंबा होता है. हुक बीच वाला पार्ट होता है जो थोड़ा थिक होता है, और बेसल बॉडी निचला पार्ट होता है जिसे आधार काय भी कहते हैं. देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं हम, सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे. सेल वॉल गिव्स डेफिनेट शेप टू द बैक्टीरिया. ये हम पहले भी जानते हैं, सेल वॉल का काम क्या होता है, शेप देने का काम होता है. सेल वॉल सिचुएटेड बिटवीन कैप्सूल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. कैप्सूल जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, उसके और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में होती है. इट इज़ अबाउट 20 to 30 नैनोमीटर इन थिकनेस. इन द सेल वॉल contains DAP, diaminopalmic acid, muriatic acid and teichoic acid. These substances join together to form complex polymer structure known as peptidoglycan. ये सब्सटेंस मिलके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में. जब ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे उसके बाद ही हम ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ पाएंगे. Gram positive bacteria are those that are stained dark blue or violet by gram staining. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जब स्टेन करते हैं डार्क ब्लू या वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं. एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन नॉट रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, इंस्टीड टेक अप काउंटर स्टेन एंड अपीयर और पिंक. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक दिखाई देते हैं. द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव मोर पेप्टाइडोग्लाइकन than do gram negative bacteria. Thus gram positive bacteria retain the original violet dye and cannot be counter stained. Then gram staining क्या है जिसके बाद हमें बैक्टीरिया दिखाई देते हैं. It is developed in 1884 by Danish scientist Christian Gram. क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा ये स्टेनिंग टेक्निक डेवलप हुई थी, इसलिए ग्राम स्टेनिंग कहते हैं. इट ए डिफरेंशियल स्टेन. In this, bacteria are first stained with crystal violet, then treated with mordant solution that fix the stain inside the cell. पहले crystal violet से then mordant solution से इनको treat करते हैं. Bacteria are then washed with decolorization agent. तब इनको उसके बाद इनको वॉश किया जाता है, such as alcohol, and counter stained with safranin, लाइट रेड डाई. इसके बाद इन्हें डीकलराइजिंग किया जाता है अल्कोहल से और फिर काउंटर स्टेन किया जाता है सैफ्रनिन से, जिससे ये क्लियर दिखाई देते हैं. ये हम प्रैक्टिकल में करेंगे. देन यहाँ हम बैक्टीरियल सेल वॉल को देखते हैं. पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें दिखाई दे रही है, फैटी एसिड्स के और टेक्वाइक एसिड है. ग्राम पॉजिटिव सेल. ग्राम पॉजिटिव possess thick cell wall containing many layers of peptidoglycan and teichoic acids. In gram-positive cell, peptidoglycan is the outermost structure and make up as much as 90% of thick compact cell wall. पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, पहले ही बताया था, और इसमें थिक लेयर ये होती है. देन बैक्टीरियल सेल वॉल को हम देखते हैं. स्ट्रक्चर ग्राम नेगेटिव की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्लियर दिखा रही हैं, डिफरेंट कलर की हैं, तो यहाँ क्लियर आपको समझ आ रही हैं. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव रिलेटिवली थिन सेल वॉल containing of few layers of peptidoglycan surrounded by a second lipid membrane containing liposaccharide and
lipoproteins. Peptidoglycans make up of only 5 to 20% of the cell wall and is not outermost layer but lies between the plasma membrane and outer membrane. हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को देखते हैं. इनके एग्जाम्पल्स यहाँ ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इनमें डिफरेंट तरीके हैं. इन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम बैक्टीरिया को समझेंगे. ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया. अब इनमें डिफरेंस देखते हैं हम. सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव में देखते हैं सिंगल लेयर्ड स्मूथ सेल वॉल, while in gram negative bacteria a double layered wavy cell wall. Cell wall thickness, the thickness of cell wall of the 20 to 80 nanometers in gram positive bacteria, while in negative bacteria 8 to 10 nanometers.